हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 5। और जो इस चैनल पर नए हैं वो हमारी बाकी क्लासेस भी चेक कर सकते हैं। क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है सेम चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसमें सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कवर करेंगे होम टैब के जो हमारे पेंडिंग है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, है ना, लास्ट क्लास में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चीजें समझने के लिए जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे पैराग्राफ के अंदर हमारे पास बुलेट्स पेंडिंग है जो हमने अभी तक नहीं समझे हैं। हमने अभी नंबरिंग नहीं समझी है और मल्टी लेवल लिस्ट हमारी पेंडिंग है। ये सारे हमारे अभी पेंडिंग है। चलिए धीरे धीरे कवर करते हैं आज। सबसे पहले हमें ये समझने के लिए टेक्स्ट चाहिए होगा। लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि अगर हमें टेक्स्ट चाहिए हो तो हम फंक्शन यूज करते हैं RAND और फॉलोड बाय फंक्शन बेसिस। जैसे ही आप ये फंक्शन यूज करेंगे तो आप चेक करेंगे कि आपके पास बाय डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ्स आ जाते हैं, है ना। आपके पास 3 पैराग्राफ्स आए। आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेट मी इंक्रीज सम फॉन्ट साइज कि आपको थोड़ा सा और क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास 3 पैराग्राफ्स आ गए। अब इन पैराग्राफ्स को यूज करके हम चीजों को समझेंगे एक एक करके। अब आप चेक कीजिए सबसे पहले, अगर मेरे पास ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब मुझे इस पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग करके देखनी है, तो सबसे पहले एक सिंपल सी चीज करके देख लेते हैं कि अगर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूं और मुझे इसका कलर चेंज करना है, बिल्कुल सिंपल सी चीज, मुझे इसका कलर कुछ और रखना है, तो आप यहां से जाकर फॉन्ट में गए, ठीक है। फॉन्ट में जाके आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लो। ब्लू कलर चाहिए ब्लू कर लीजिए, आपको कोई और कलर चाहिए आप वो कलर कर लीजिए। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो कलर चूज कर सकते हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो कलर है वो सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा है, ना हमारे बैकग्राउंड पे जा रहा है, ना ही हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है। तो हमने जो शेडिंग कवर किया था लास्ट क्लास में, हमने हाईलाइट कवर किया था, और आज हम फॉन्ट कलर करके देख रहे हैं। तो फॉन्ट कलर हमारा शेडिंग और हमारा हाईलाइट से एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब फॉन्ट कलर मीन्स जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको कलर प्रोवाइड करना। चलो हम कोई रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। मानो हमने इस रैंडम टेक्स्ट पे अप्लाई कर दिया कलर ब्लू, हो गया हमारा ये कलर। आप ऐसे किसी भी पैराग्राफ को, इवन दो आप कुछ कीवर्ड्स को भी सिलेक्ट करके उस पे कलर अप्लाई कर सकते हो, कोई भी कलर जो आप चाहते हो। मानो आपने कलर करना है रेड, ठीक है, पूरे पैराग्राफ पे कर लो, सिलेक्टेड वर्ड्स पे कर लो, तो वो आप कर सकते हो। अब वो मैं कैसे कर रही हूँ, पैराग्राफ पे तो मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट किया, पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कलर सिलेक्ट कर लिया। इसमें मैंने क्या किया, कुछ कीवर्ड्स को सिलेक्ट किया, उनको सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट में जाके कलर पिक किया और वहां से कलर ले लिया। चलो ये चीज भी हमें क्लियर हो गई इसमें। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है कि अगर हमने पैराग्राफ्स लिख ली, हमारे पास कुछ टेक्स्ट है हमारे डॉक्यूमेंट में, अगर मुझे उसे बुलेट्स लगाने हैं, ठीक है। अब बुलेट्स क्या चीज है, जैसे आपने बुक्स पढ़ी होंगी तो बुक्स में हमेशा कुछ ना कुछ हमारे पास बुलेट्स यूज हुए होते हैं एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा ये एक पैराग्राफ है, ये इस बुलेट से रिप्रेजेंट हुई, नेक्स्ट पैराग्राफ है, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बुलेट्स यूज होते हैं। तो आप वो चीज यहाँ से कर सकते हैं। आप कोई भी बुलेट यूज कर सकते हो। आप चेक करोगे, पहले हम टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट करके हम जाते हैं बुलेट्स पे। बुलेट्स पे जाने के बाद आप कोई भी स्टाइल पिक कर सकते हो। आप चेक करोगे जो भी स्टाइल पे मैं कर्सर मूव करूंगी वो स्टाइल मेरे बैकग्राउंड पे टेक्स्ट पे विजिबल होने लग जाएगा। देखो, सर्कल, स्क्वायर, ये कोई इमेज टाइप समथिंग, ये हमारा नेक्स्ट बुलेट है। आप ये बुलेट चूज कर सकते हो, टिक बुलेट चूज कर सकते हो। आपकी मर्जी है आप कौन सा बुलेट लगाना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आपको कोई बुलेट नहीं लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप नन पे जा सकते हो। बट अगर मुझे सपोज मैंने ये बुलेट लगाना था, मैंने क्या किया, टेक्स्ट सिलेक्ट किया पूरा का पूरा और मैंने यहाँ पे बुलेट इंसर्ट कर दिया। ठीक है, बुलेट्स इंसर्ट हो गए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, क्या ये बुलेट्स पूरे के पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई होंगे। अगर मुझे एक पैराग्राफ पे बुलेट नहीं चाहिए तो उस केस में आप क्या करोगे, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे
और आप चेक करोगे यहाँ पे बुलेट अप्लाइड है, तभी सिलेक्टेड है ना, इसे अनसिलेक्ट कर दो। तो आप चेक करोगे आपके टेक्स्ट से बुलेट हट गया। दैट मीन्स जहां बुलेट लगाना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप बुलेट लगा सकते हो, नहीं लगाना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप बुलेट को अनसिलेक्ट कर सकते हो। देखो अगर मैं इस पैराग्राफ पे लेके जाऊं अपने कर्सर को तो यहाँ से वो ऑप्शन हट रही है। अगर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे लेके आऊंगी अपने कर्सर को तो आप चेक करोगे कि वहां पे ऑप्शन हाईलाइट हो रही है। दैट मीन्स इस पैराग्राफ पे बुलेट अप्लाइड। ठीक है, चलो अगर मुझे बुलेट्स की जगह नंबरिंग रखनी थी, 1 2 3 करके पैराग्राफ करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? चलिए वो भी करके देख लेते हैं। मैंने क्या किया, पूरा का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट किया जो मेरे पास टेक्स्ट है। हम गए पैराग्राफ में, रिबन्स में, फिर हम गए नंबरिंग पे। आप चेक करोगे जैसे मैं कर्सर वहां पे लेके जा रही हूँ तो मुझे शो कर रहा है कि यहाँ से आप नंबरिंग अप्लाई कर सकते हो। आप गए यहाँ पे, अब आपकी मर्जी है आपने नंबरिंग भी कैसे देनी है। आप रोमन में दे सकते हैं। आप चेक करोगे बैकग्राउंड में पीछे वो नंबरिंग वैसे ही शो करने लग गया। आप 1 2 3 विद ब्रैकेट दे सकते हो या 1 2 3 विद डॉट दे सकते हो, आपकी मर्जी है। या फिर आप ABC दे सकते हो, स्मॉल कैप्स में दे सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। राइट, अब अगर आपने कोई भी ऑप्शन नहीं देनी है तो आप एंड में जाके किस पे क्लिक कर दो, नन पे। नन पे जैसे लेके जाओगे तो सारे के सारे हमारे पास वहां से ऑप्शंस रिमूव हो गए। बट अगर जैसे ही मैं किसी ऑप्शन पे लेके जाऊंगी तो ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे। सपोज मैंने ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया तो आप चेक करोगे जो मेरे पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स के आगे नंबरिंग आ जाएगी 1 2 3। अब हमने नंबरिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि नंबरिंग कैसे काम करती है। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है इसमें पैराग्राफ्स के अंदर, वो आता है मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट क्या हुआ? मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब हुआ कि हमारे पास कोई एक हेडिंग है, उस हेडिंग के अंदर कोई सब हेडिंग है, सब हेडिंग के अंडर कोई और टेक्स्ट है, तो उस केस में हम यूज करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो ये भी समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। चलिए करते हैं, एक न्यू पेज पे चलते हैं। ठीक है, चलो अब हम कैसे करेंगे मल्टी लेवल। तो सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लेती हूँ। मैंने टेक्स्ट इंसर्ट किया, क्लासेस फॉर MS वर्ड। ठीक, ये मेरी मेन हेडिंग है, ये मेरी मेन हेडिंग है। मैंने ये हेडिंग पे सिलेक्ट किया, मैंने मल्टी लिस्ट बनाना है इसके अंदर। मैं गई यहाँ पे, मैंने जाके इसके बाद ऑप्शन चूज कर लिया। सपोज हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लिया। आप चेक करोगे हम कहाँ गए, मल्टी लिस्ट पे गए। मल्टी लिस्ट के बाद हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया, ये वाला ऑप्शन। तो सबसे पहले 1 के बाद ब्रैकेट, मतलब मेन हेडिंग ऐसे दिखेगी, फिर उसके बाद हमारे पास A आएगा, फिर उसके अंदर 1 रोमन में। तो चलिए देखते हैं वैसा आता है कि नहीं आता है। तो हम क्या गए, नीचे गए, बट यहाँ तो 2 आ गया। 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब ये हुआ कि हमने इसके अंडर कोई सब हेडिंग नहीं दी अभी तक, बट मुझे तो सब हेडिंग देनी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे कर देती हूँ बैक स्पेस, रिमूव किया। रिमूव करने के बाद मैं गई वापस मल्टी लिस्ट पे। मैंने इसको बताया कि मुझे सब हेडिंग चाहिए। जैसे मैंने उस पे जाके क्लिक किया उसने मेरे पास सब हेडिंग वाली ऑप्शन शो कर दी। देखो आप यहाँ पे चेक करो, हमारे पास ऐसे ही आना चाहिए था ना, 1 के अंडर क्या आना चाहिए था, A। अब हमारे पास ऐसे ही आ गया। तो मैंने क्या किया, इसके अंडर सब हेडिंग दे दी। मैंने दिया, चलो हम दे देते हैं क्लास 1। एक और सब हेडिंग दे देते हैं, हम दे देते हैं क्लास 2, फिर क्लास 3। ठीक है, हमारी 3 क्लासेस हमने सब हेडिंग बना ली। पर सब हेडिंग इसके अंदर भी मुझे एक और देनी थी। तो मैंने क्या किया, क्लास 1 के पास कर्सर लेके जाके एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद जब मेरे पास B आया मैंने उसे रिमूव कर दिया कि मुझे इसके अंडर भी कोई एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है, टेक्स्ट इंसर्ट करना, मतलब मल्टी लिस्ट बनानी है। ये मेन हेडिंग बनी, इस मेन हेडिंग के अंडर क्लास A क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 बना। अब क्लास 1 के अंडर मुझे कुछ और मल्टी लिस्ट बनानी है, अंडर और एक और हेडिंग देनी। तो आप क्या करोगे, फिर से यहाँ कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद वापस गए ऊपर, ऊपर जाने के बाद आप फिर से यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो शो कर देगा आपको कि ठीक है आप एक और लिस्ट बना लो मल्टी लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो हमारी क्लास 1 है, क्लास 1 क्या है,
दैट इज फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब क्लास 2 में भी मुझे मल्टी हेडिंग बनानी है, तो मैंने क्या किया, क्लास 2 के बाद जाके कर्सर रखा, एंटर प्रेस किया, बट वहां पे तो वो सी शो कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए सी, तो मैंने बैक स्पेस प्रेस किया। मुझे क्या चाहिए, मुझे बी के अंडर 1 चाहिए, दैट मीन्स क्लास 2 की सब हेडिंग चाहिए। अगर मैं यहाँ सी रहने दूंगी दैट मीन्स एक नेक्स्ट हेडिंग बन गई, मुझे नेक्स्ट हेडिंग नहीं बनानी है, मुझे क्लास 2 के बाद एक नेक्स्ट सब हेडिंग बनानी है। तो हमने उसको रिमूव किया और फिर यहाँ पे कर्सर रख के हम जाएंगे ऊपर, ऊपर जाने के बाद हम क्लिक करेंगे सेम इस पे, और हम एक और सब हेडिंग बना लेंगे क्लास 2 के अंडर। यहाँ पे फिर से कुछ हेडिंग दे देते हैं, हम दे देते हैं फाइल टैब, राइट। ऐसे ही आप सेम क्लास 3 के साथ कर सकते हैं। क्लास 3 हेडिंग में गए, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आप चेक करोगे यहाँ लिख के क्या आएगा, डी, कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग बन रही है। बट मुझे नेक्स्ट हेडिंग नहीं बनानी है, मुझे क्लास 3 के अंडर सब हेडिंग बनानी है। डी को रिमूव किया, डी को रिमूव करते ही फिर से मल्टी लिस्ट पे गए, क्लिक किया, क्लिक किया तो आपके पास फिर से ऑप्शन आ गई कि अच्छा ठीक है, आप इसके अंडर एक और सब हेडिंग बना लो क्लास 3 में। तो क्लास 3 में हम क्या कवर करेंगे, हम लिख देते हैं सुपर स्क्रिप्ट कवर करेंगे। ठीक है, बट सुपर स्क्रिप्ट के साथ ऐसा है कि मैंने एक और टॉपिक कवर करना है, तो आप क्या करोगे, एंटर प्रेस करो, तो वो ऑटोमेटिकली इसके साथ सब हेडिंग ले लेगा। इसमें हम क्या कवर कर देंगे, हम इसमें कवर कर देंगे सब स्क्रिप्ट। अब इस मल्टी लिस्ट से आप क्या समझ सकते हो, इस मल्टी लिस्ट से आप समझोगे कि जो हमारी मेन हेडिंग है वो क्या है, क्लासेस फॉर एमएस वर्ड। ठीक है, फिर हमारी उसके अंदर क्या हेडिंग है, क्लास 1, जो ए से रिप्रेजेंट किया हमने। अब क्लास 1 के अंडर हम क्या कवर करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन, समझ में आया हमें। फिर क्लास 2 जो हमारी क्या है, बी हेडिंग, बी हेडिंग में हमने बताया कि हम क्लास 2 में क्या कवर करेंगे, फाइल टैब। सी हेडिंग क्लास 3, क्लास 3 में हम क्या कवर करने वाले हैं, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सो इस वे से हम बहुत इजीली मल्टी लेवल लिस्ट को यूज करके अपने डॉक्यूमेंट में ऐसी हायरार्की बना सकते। ठीक है, अगर आप जैसे एंटर प्रेस करोगे आप चेक करोगे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ गया, बट मुझे नहीं चाहिए था, हम वापस गए, बाहर आ गए लिस्ट से। अब आप चेक करोगे आप बाहर हो, तो देखते हैं यहाँ पे क्या टू इंसर्ट हो जाएगा। चलते हैं वापस मल्टी लिस्ट पे, क्योंकि हम तो उस हायरार्की से बाहर आ गए हैं। इस पे जाके क्लिक करते हैं, चेक करते हैं। अब आप चेक करोगे कि यहाँ पे हमारे पास सेकंड हेडिंग के लिए ऑप्शन आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने ये चीज कैसे इम्प्लीमेंट की है। आप एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके चेक कर सकते हैं कि हम बहुत इजीली मल्टी लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास क्या ऑप्शन है, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज। उसके लिए हम मूव करते हैं अपने टेक्स्ट पे, जो हमने पेज 1 पे टेक्स्ट लिखा था। ठीक है, अब हमारे पास टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए 4 डिफरेंट वेज है। अब हम यहाँ से भी कर सकते हैं और हम शॉर्टकट कीज के साथ भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ। जब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी तो आप चेक करेंगे कि आपके पास अभी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या है, जस्टिफाइड। जस्टिफाइड मींस क्या, जस्टिफाइड मींस कि ये अलाइन कर देगा टेक्स्ट को लेफ्ट राइट से भी और राइट साइड से भी प्रॉपर मार्जिन के साथ। ठीक है, देखो यहाँ पे भी जो लेफ्ट एरिया है हमारे पास एक प्रॉपर अलाइनमेंट में, जो राइट एरिया है वो भी प्रॉपर अलाइनमेंट में। दैट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिफाइड। जब भी आप कोई बुक देखेंगे, आप कोई नोट्स देखेंगे, ऑनलाइन नोट्स, तो वो हमेशा जस्टिफाइड फॉर्म में होता है। ओके, अब हमारे पास और अलाइनमेंट के क्या वेज हैं, एक है हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट सिलेक्टेड है, लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक किया, तो आप चेक करोगे कि आपका टेक्स्ट जस्टिफाइड से मूव होके लेफ्ट अलाइनमेंट में चला गया। ठीक, अगर मुझे करना है टेक्स्ट सेंटर में तो हम ये वाला अलाइनमेंट यूज करेंगे जहां मैं कर्सर लेके जा रही हूँ। हमने क्लिक किया, टेक्स्ट हमारा कैसे हो गया, सेंटर अलाइन हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, जब आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर के साथ क्लिक करते ही आपका टेक्स्ट क्या हो गया, राइट अलाइन हो गया। यही चीज हम शॉर्टकट कीज के साथ भी कर सकते हैं। अगर मुझे टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना है तो मैं यूज करूंगी कंट्रोल प्लस एल। आप चेक करोगे जैसे मैंने कंट्रोल प्लस एल प्रेस किया तो हमारा अलाइनमेंट में वो वाली चीज हाईलाइट होगी। चलो अब हम दूसरा कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस ई सेंटर के लिए, तो सेंटर वाला सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल प्लस आर राइट साइड
सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल प्लस जे, टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, जस्टिफाई। तो ये टोटली आपकी मर्जी है कि आप टेक्स्ट को कैसे अलाइन करना चाहते हो। आप इजीली अलाइन कर सकते हैं शॉर्टकट कीज के साथ भी, और रिबन्स की हेल्प लेके भी आप टेक्स्ट को इजीली अलाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई रेंडम टेक्स्ट है, ये भी समझते हैं, ये चीज मैं आपको समझाती हूँ, इसको भी थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं, फिर उसके बाद कवर करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये है A to Z। A to Z मीन्स अगर हमने टेक्स्ट को या हमने नंबर्स को सॉर्ट करना है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम सॉर्ट ऑप्शन यूज करते हैं। ये भी चीज इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। सपोज मैंने क्या किया, कुछ नंबर्स इंसर्ट कर लेते हैं, 78, 5, 1, 62, 5, 100, 85। चलो ये कुछ नंबर्स इंसर्ट किए मैंने। पहले मैं इन नंबर्स को कर लेते हैं सिलेक्ट। हमने सिलेक्ट किया, मैंने इन्हें सॉर्ट करना है नंबर्स को। अब मुझे इन्हें सॉर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पहले बताना होगा कि मैंने एक पैराग्राफ लिया, फिर मैंने उसके अंडर टाइप कर ली कि ये क्या है, नंबर्स है। ठीक है, अगर ये नंबर्स हैं तो मुझे कैसे चाहिए, असेंडिंग में चाहिए कि डिसेंडिंग में चाहिए। अगर असेंडिंग में चाहिए तो आप इसे ऑलरेडी जो हमारे पास ऑप्शन सिलेक्टेड है वैसे ही रहने दो, डायरेक्टली ओके पे क्लिक कर दो। तो हमारे पास ये नंबर्स कैसे आ गए, असेंडिंग ऑर्डर में। बट अगर मुझे ये नंबर चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप क्या करोगे, पैराग्राफ्स, नंबर ऑप्शन, और डिसेंडिंग ऑप्शन सिलेक्ट किया, क्लिक करो ओके पे, तो हमारे पास नंबर्स कैसे आ गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, अगर मुझे यही सेम चीज करनी है टेक्स्ट के साथ, अगर मुझे यही सेम चीज इंप्लीमेंट करके देखनी है टेक्स्ट के साथ, तो चलिए टेक्स्ट पे भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे आएगा। सेम, रिबन के अंदर सॉर्ट ऑप्शन में गए, वहां उसने बोला पैराग्राफ है, फिर आपके पास टेक्स्ट है। अब जब हमने पहले नंबर सिलेक्ट किए थे तो हमारे पास यहाँ पे टाइप में क्या आ रहा था, नंबर। बट अगर हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है तो हमें क्या शो कर रहा है, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। अब हमें कैसे चाहिए, असेंडिंग में कि डिसेंडिंग में, अब हम ऑप्शन चूज करेंगे और हम क्लिक करेंगे किस पे, ओके पे। जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो आप चेक करोगे हमारे पास वो टेक्स्ट हमारी ऑप्शन के अकॉर्डिंग शो हो रहा है। ठीक है, सेम अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो आप डिसेंडिंग पे क्लिक कर दो, डिसेंडिंग पे क्लिक करने के बाद ओके, तो आपके पास टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग शो हो जाए। आप नंबर्स पे भी कर सकते हैं, आप सेम चीज टेक्स्ट पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारी सॉर्ट ऑप्शन भी क्लियर होगी। चलिए मूव करते हैं वापस पेज 1 पे, जहां पे हमारा टेक्स्ट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप ये ऑप्शन चेक कर रहे हो जो मैंने स्किप करवाया था आपसे। ये ऑप्शन क्या है, डिक्रीज इंटेंट, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज इंक्रीज इंटेंट। अब इसका मतलब क्या है, क्या मतलब हुआ इस चीज का, कि ये क्या चीज, क्या काम करेगा ये चीज। देखो आपके पास पैराग्राफ्स हैं, अगर आप पैराग्राफ को ध्यान से देखो तो सारे के सारे पैराग्राफ्स की एक प्रॉपर इंडेंटेशन है। कैसे, अगर यहाँ पे हमारे रूल बार पे लेफ्ट इंडेंटेशन सेट हुई है कि यहाँ से टेक्स्ट अपेयर होगा, तो ये यहीं से ही आ रहा है, इसी जगह से, है ना। आप यहाँ पे चेक करो राइट साइड पे, तो ये राइट इंडेंटेशन सेट हुई है कि जो हमारी लाइन का लास्ट वर्ड है वो यहाँ आएगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। यही चीज हो रही है ना। अब हमें इंडेंटेशन को अगर चेंज करना है, इंडेंटेशन को चेंज करना मीन्स, चलो मैं ये टेक्स्ट सिलेक्ट करती हूँ, मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर दिया, मैंने क्लिक किया। आप चेक करोगे कि मेरी टेक्स्ट की ना चेंज हो रही है इंडेंटेशन। फिर से क्लिक किया, फिर से चेंज हुई इंडेंटेशन, मैंने फिर से क्लिक किया, फिर से इंडेंटेशन चेंज होगी, अगेन अगेन। दैट मीन्स इस से आप अपने टेक्स्ट की इंडेंटेशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ओके, आप वापस टेक्स्ट को लेके जा सकते हो, वो कैसे, कंट्रोल जेड से। अच्छा मुझे ये इंडेंटेशन नहीं चाहिए, ये चाहिए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ओके, अगर आपने राइट इंडेंट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अब मोस्टली सबके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा
कि इंडेंटेशन का यूज क्या होगा हमारे पास डॉक्यूमेंट में। इंडेंटेशन का यूज आपका होता है, देखो आप कोई बुक देखते हो, बुक में टेक्स्ट होता है हमारे पास, टेक्स्ट के साथ इमेजेस भी होती हैं, और कुछ इमेज के एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे पास टेक्स्ट लिखा होता है। तो उस चीज को हम इसकी हेल्प से बनाते हैं। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे हम लिखा, हमने पैराग्राफ हो गया हमारा कंप्लीट। अगर मुझे यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करनी है, क्लिप इंसर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? देखो आप क्या करोगे, इंसर्ट पे गए, क्लिप आर्ट पे गए, ठीक है, क्लिप आर्ट पे जाके मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पहले सर्च किया होगा, तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, इमेज आ गई हमारे पास, यहाँ पे क्लिप आर्ट आ गई, मैंने ये क्लिप आर्ट यहाँ पे इंसर्ट कर दी। दैट मीन्स आप यहाँ पे कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं एमएस वर्ड के बारे में कुछ समझा रही, तो मैं एमएस वर्ड का लोगो इंसर्ट कर सकती थी यहाँ पे। तो इमेज इंसर्ट हुई, इमेज जो हमने इंसर्ट की वो हमने यहाँ से इंसर्ट की। अब ये इमेज कैसे आई थी मेरे पास, यहाँ पे क्लिप कैसे आई थी, क्योंकि मैंने सर्च फॉर में जाके डॉक्यूमेंट टाइप किया था। डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद मैंने यहाँ क्लिक किया था गो। जैसे ही आप ये क्लिक करोगे, आप चेक करोगे, आपके पास ये दो इमेजेस और ये दो क्लिप्स आ जाती है। आप इसमें से कोई भी क्लिप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अभी तक तो हमने समझा कि हमने इंडेंटेशन को चेंज करके लेफ्ट साइड पे इमेज इंसर्ट कर ली। पर कुछ के माइंड में ये आएगा कि अच्छा मुझे लेफ्ट साइड पे इमेज इंसर्ट नहीं करनी थी, मुझे राइट साइड पे इमेज इंसर्ट करनी थी। तो वो भी हम कर सकते हैं, वो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। वो आप कैसे कर सकते हो? सपोज मुझे ये वाले टेक्स्ट के राइट साइड पे इमेज इंसर्ट करनी है, तो सबसे पहले तो आप देखो जो हमारी इंडेंट है वो यहाँ पे सेट है। पहले तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। पहले मुझे लेके जाना पड़ेगा, एक सेकेंड, पहले तो आप वो टेक्स्ट सिलेक्ट करो जिसके लिए हमें इंडेंट चेंज करनी है। मुझे इस वाले पैराग्राफ के लिए करनी है, इसके लिए हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला गया। ठीक है, हम राइट वाले को सेट कर देते हैं कि तुम यहाँ तक आ जाओ और हमें तुम्हारे राइट साइड पे एक इमेज इंसर्ट करनी है। ठीक है, हमने इंडेंट रूलर बार से डायरेक्टली यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक, अब हमारा टेक्स्ट चला गया लेफ्ट साइड पे। अब जो भी आपको क्लिप या कोई इमेज इंसर्ट करनी है उसे सिलेक्ट करो। मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है, मैंने क्या किया, क्लिक किया। जैसे आपने क्लिक किया, आपके पास आ गई क्लिप, और आपके पास क्लिप हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। सेम वे से हमारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जो हम अपने बुक्स में देखते हैं। जैसे वो पेज बना, वो पेज कैसे बना, ऐसे ही बना, वो इमेज इंसर्ट हुई, उसके लेफ्ट साइड पे राइट इंडेंट करके हमने टेक्स्ट को इंसर्ट किया, और वो डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट होके कंबाइन होके एक बुक बन जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी होगी। आपको जो मैंने समझाने का ट्राई किया है इस क्लास में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी समझ में आ रहा है, या आप इन वीडियो से कुछ भी हेल्प ले पा रहे हैं, तो आप लाइक कर सकते हैं इन वीडियोस को, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, सो दैट हम कंटिन्यू कर सकते हैं ये वीडियोस और ये क्लासेस इस चैनल पर ऐसे जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग।